Hi guys, I welcome you all to YouTube channel SSC Core. I hope all of you are doing well. और आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है कब होगा, क्या वैकेंसी रहेगी, प्रिपरेशन टाइम क्या लेना चाहिए आपको, और जो मेजर चेंजेस इलेक्शन की वजह से आएंगे एग्जाम में, क्योंकि इलेक्शन आपका लगभग जो है जून में, जो इस बार का टेन्योर है वो खत्म होगा तो उससे पहले मई में होंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगेगी, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या क्या चीजें जो है आपको जानने की जरूरत है, बुक्स वगैरह सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। माय नेम इज हेमंत और मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। लगभग 8 साल हो गए जॉब करते हुए एसएससी सीजीएल के एग्जाम से, और कंटिन्यूस अपडेट मेरे पास रहती है और मैं काफ़ी टच में रहता हूँ एग्जाम से और बच्चों के साथ जो सिलेक्शन लेते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के बारे में हो कि क्या उस पोस्ट का जो है प्रोफाइल रहता है या किस एग्जाम में क्या होने वाला है। एसएससी से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं बहुत काम की चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने अभी आपको बताई है, एक एक करके हम देखेंगे। तो एग्जाम डेट की मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा लास्ट एग्जाम इस साल में होना है वो दिल्ली पुलिस वालों का होना है, ठीक है, मेंस का। इसके बाद जीडी की नोटिफिकेशन आएगी दिसंबर में। जीडी यानी ग्रुप डी में जो लगते हैं जीडी कांस्टेबल, उनकी उनका एग्जाम लगभग फरवरी मार्च में होगा 2024 में। एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आने के चांस है दिसंबर एंड में, ठीक है, या फिर आपके जनवरी स्टार्टिंग में। यही पीरियड रहेगा, दिसंबर एंड से लेके जनवरी एंड तक भी चल सकता है या पूरे जनवरी। तो ये मान के चलो आपको जनवरी में फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा, और मार्च एंड से लेके अप्रैल में आपके एग्जाम प्रीलिम्स का जो है आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी। गवर्नमेंट जो है मिशन मोड में रिक्रूटमेंट कर रही है, और 20 लाख जो है रोजगार गवर्नमेंट ने जो है 10 लाख का वो टारगेट सेट किया, वो देनी है, ठीक है। तो ये टारगेट तभी पूरा होगा जब एसएससी से रिक्रूटमेंट की जाएगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रेलवे से करी जाएगी, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहां से करी जाएगी। तो एसएससी से डेफिनेटली और डेफिनेटली श्योर शॉट जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ये वाला। सीईटी आने के बहुत कम चांस रहेंगे, ठीक है। तो जो आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है वो आपको दिसंबर एंड जनवरी में आएगी, फॉर्म जो निकलेंगे जनवरी में फॉर्म निकल जाएंगे। इस वजह इसलिए आप तैयारी जो है अभी से शुरू करना, क्योंकि ये बेस्ट टाइम चल रहा है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ चीजें। देखिए एसएससी में जो पोस्ट आती है आपकी लगभग ग्रुप बी, ये ग्रुप बी क्या होता है वो समझा देता हूँ। एसएससी के अंदर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया, फिर ग्रुप सी हो गया, फिर ग्रुप बी हो गया, फिर ग्रुप ए हो गया। ग्रुप ए की ज्यादातर जॉब्स की रिक्रूटमेंट यूपीएससी से होती है, और ग्रुप्स बी और सी एसएससी कराता है। ग्रुप डी की जो है अलग एमटीएस के एग्जाम से हो जाती है, जो आपके हैं रेलवेज में ग्रुप डी लेते हैं वहां से हो जाती है। मेन ग्रुप बी और सी एसएससी देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। एसएससी के अंदर जो ग्रुप बी है वो मेन इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, या फिर मंत्रालय के अंदर जो अधिकारी लगते हैं, अनुभाग लेखा अधिकारी बोल दो या अनुभाग अधिकारी बोल दो उन्हें, सहायक अनुभाग अधिकारी, वो एएसओ वो लगते हैं, या सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, एनआईए में सब इंस्पेक्टर, इस टाइप की पोस्ट वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। लगभग आप देखोगे 2-2 हजार वैकेंसीज, और इनकी 2500 रैंक तक सिलेक्शन होता आ रहा था। 5 साल का डाटा है ये। हर साल लगभग 1500-2000 ये वैकेंसीज आ रही थी। 22 में चुनाव है क्योंकि 24 में, उसकी वजह से 22 में बहुत ज्यादा आई। 23 में थोड़ी कम हो गई है, 2000 कुछ के आसपास, ठीक है, 2100-2200 जनरल में। और अब 23 जो 24 होगा उसमें भी 2000 के अप्रोक्स आने की उम्मीद है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। सिलेक्शन लगभग रैंकिंग में जितनी वैकेंसीज है उससे 100-200 रैंक तक ऊपर तक जाता है। कैटेगरी वाइज भी मैंने डाला हुआ है, किस कैटेगरी में किस रैंक तक सिलेक्शन होता है। इस चार्ट से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अब देखिए ये हमारा सीबीआईसी यानी हमारा डिपार्टमेंट जो कि कस्टम एक्साइज जिसको हम बोलते हैं वो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। ऐसे ही आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऐसे ही आपका सीबीआई डिपार्टमेंट है। सब वैकेंसी रिपोर्ट करते हैं चेयरमैन एसएससी को, ठीक है। यहाँ से वैकेंसी रिपोर्ट होती है। 15 मार्च को इन्होंने बोला है कि इन्होंने सीजीएल 23 और 24 वैकेंसी, ईयर 24-23 दोनों के लिए, 23 के लिए भी 24 के लिए, 23 की ये वैकेंसी इन्होंने रिपोर्ट करी थी 15 मार्च को, जब विंडो ओपन हुई थी हमने बताया था। उसके बाद ये वैकेंसी जुलाई में इन्होंने रिवाइज कर दी। तो जो जुलाई में जो वैकेंसी रिवाइज करी वो 2400 हो गई। इसका क्रेडिट द जीनियस को जाता है, ठीक है, जिन्होंने हमें मेल किया। आपके पास भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप मेल कर सकते हो, naradmuniTV@gmail.com।
इस वाले मेल पर, ठीक है। ये आपको लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ईमेल का, ठीक है। यहाँ पर सीजीएल 23 में वैकेंसी रिवाइज करी, 2400 तो अकेले इंस्पेक्टर की कर दी जीएसटी के अंदर। ऐसे ही हर साल आती है, अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे आप देखोगे जो 24 में आएंगी, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, डीओपीटी, जहाँ से केंद्रीय सचिवालय, जहाँ से राष्ट्रपति भवन, सब जितने भी हैं वहाँ पर ये लाई करता है। और इनकी सारी वैकेंसीज जो अलग अलग मंत्रालय में दी जाती है, जहाँ से मंत्रालय ऑपरेट करते हैं। रेलवेज अपनी अलग लेता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अलग लेता है, विदेश मंत्रालय अलग लेता है, इलेक्शन कमीशन अलग, आर्म्ड फोर्सेज अलग, फिर वाइस प्रेसिडेंट में अलग, ये सारी वैकेंसीज आपकी जाती है। ऐसी फिर आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ जाता है, फिर आपका जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम ऑफिसर, कस्टम एग्जामिनर, पोस्टल डिपार्टमेंट, ईडी के अंदर फिर ऐसे सारे विभाग आपके भरते हैं, नार्कोटिक्स। फिर ये सारे जो पोस्ट है आपको कैटेगरी वाइज मैं इस चैनल पर आपको शेयर करता रहूँगा। जैसे जैसे बच्चे हमें आरटीआई की रिप्लाई भेजते रहेंगे जो उन्होंने लगाई है, या आपने लगाई तो आप भी भेज सकते हो naradmuniTV@gmail को। तो ये आपका जो एग्ज़ाम होता है उसकी मैं बता देता हूँ कुछ डिटेल। इसके अंदर आपके मॉड्यूल्स होते हैं, सेक्शंस आते हैं, मैथ्स का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, ऐसे 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 90-90 नंबर के, 3 नंबर का एक। फिर आपका इंग्लिश का होता है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की है, 45 क्वेश्चन आते हैं। जीके की है फिर 25 क्वेश्चन, सबसे कम वेटेज जीके की है। फिर कंप्यूटर का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। और अगर कोई आप एग्जाम इसके साथ अलग देना चाहते हो जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, तो आप जनरल स्टडीज, इकोनॉमिक अकाउंट का दे सकते हो अगर आपकी अच्छी पकड़ है उस पर, स्टेट का भी, ये सब दे सकते हैं। ऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर कर सकते हैं इनमें। सिर्फ पास पास होने चाहिए आप ग्रेजुएशन में। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेजुएशन में हाई मार्क्स चाहिए, 10th 12th में हाई मार्क्स चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, और आपकी हाई परसेंटेज ऐसा कुछ रोल प्ले नहीं करेगी। सिर्फ पासिंग परसेंटेज आपको चाहिए, यानी आप सिर्फ पास होने चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग क्वालिफाइंग होता है, बाकी आपको 4 सब्जेक्ट का पढ़ना होता है। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कहाँ से पढ़ना है। जैसे आपको मैथ पढ़नी है तो आप क्लास नोट फ्री में, अगर बता रहा हूँ, फ्री में प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगी, अर्थमेटिक क्लास नोट बाय राकेश यादव, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। मैजिकल बुक ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, मार्केट में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पवन राव की वीडियो मिल जाएंगी, ये पवन राव टीचर है और आपको पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी इनका है, और आपको इनकी ऐप भी मिल जाएगी, वहां से आप इनका बैच परचेज कर सकते हो। ये भी फ्री में भी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्लेलिस्ट वहां पर पड़ी है। ज्योमेट्री या आप अर्थमेटिक जिसमें भी वीक हो, काफी अच्छा इनका है जो बच्चों ने मुझे बताया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी है शीट बना के, ठीक है, एसएससी में जो आए हुए हैं। लगभग आप देखोगे अभी 7 से 8 महीने अभी आपके पास है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अक्टूबर, 7 महीने में एसएससी की तैयारी करी जा सकती है। प्रीलिम्स जो है आपका मार्क्स काउंट नहीं होंगे उसके, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ मेंस के होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप प्रिपरेशन का सोच रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप तैयारी शुरू कर दो तो आपका सिलेक्शन होने के हाई चांसेस है। क्योंकि जो मेंस है वो आपका आचार संहिता खत्म होने के बाद, यानी अगर मई में चुनाव होते हैं तो जून तक भी अगर उसका आता है तो जून से पहले, जून तक मान के चलो आपका मेंस नहीं होगा। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मेंस जो है जुलाई तक होगा, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं। यानी ऑलमोस्ट आपके पास 10 से 11 महीने हैं, मान के चलो 10-11 महीने में आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी शार्प माइंडेड रहे हो 10th में, अगर बिल्कुल वीक रहे हो तो आप प्रीलिम्स दे लो और उसको क्लियर कर लेना, उससे अगला फिर आप निकाल लेना। लगभग 1-2 साल लग जाते हैं सिलेक्शन लेने में। तो अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो, आपने एक बार भी दे रखा है और आपका नहीं हुआ, तो ये बहुत बेहतरीन मौका होगा। वैकेंसीज 10 लाख कंप्लीट करने की वजह से हो सकता है चुनाव की वजह से सीजीएल 24 में ज्यादा वैकेंसीज आ जाए मंत्रालय की तरफ से, यानी एएसओ वगैरह की और इंस्पेक्टर की भी, ठीक है। तो देखना यही है, इस चैनल पर मैं सारा कुछ आपको डाल दूंगा जो भी आपके लिए काम का रहेगा। इंग्लिश की अगर तैयारी कर रहे हो तो फ्री में बता देता हूँ, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन बच्चों के लिए जो नए हैं, ठीक है। वोकेबलरी में ऐसा नहीं आपको एंटोनिम, सिनोनिम ये सब पढ़ने हैं, आपको ईडियम, वन वर्ड, मुहावरे, लोकोक्तियां जैसे होते थे ना, वैसे ईडियम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ये सारी चीजें भी आती है। तो आपको ये सारी एक बुक के अंदर मिल जाएगी, अवतार करके, द वर्ड मास्टर, नियॉन पब्लिकेशन। फ्री में मिलेगी आपको ये टेलीग्राम एसएससी कोर 123 चैनल पर, जिसका लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ से आप इन बुक को डाउनलोड कर लेना और पढ़ाई शुरू कर देना। परचेज करनी है तो वो भी लिंक डाल दूंगा मैं। क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस की भी बुक आती है, ये देख रहे हो। पीक्यूआरएस क्या होते हैं, जम्बल्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे आपका कोई एक सेंटेंस दे रखा है, आई एम हेमंत, है ना, आई एम हेमंत एंड आई एम वर्किंग एज इंस्पेक्टर, ठीक है, आई लिव इन दिल्ली। तो अब इसको आपको अरेंज करना है, इनको अगर रैंडमली अरेंज कर दे
फिर आपको सिस्टमेटिकली बोले, तो ये वो बुक है जिसमें एसएससी के लास्ट 500 से ज्यादा क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे और लिंक्स बताए आपको कैसे इन्हें सॉल्व करना होता है, कहाँ पे कैसे, अगर सेंटेंस क्लोज हो रहा है तो कैसे आपको उसे करना है। ऐसी क्लोज टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स ना इन दो टॉपिक में कटते हैं, तो ये आप अर्ली स्टेज में शुरू कर दोगे तो आपको इफेक्टिव रहेगा। बाकी आप रानी मैम की वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर, ये भी फ्री में है, ठीक है, सर्च कर लेना, वो मिल जाएंगी इंग्लिश के लिए, वहां से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। बुक अगर आपको लेनी है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से ग्रामर पढ़ सकते हो, एसपी बख्शी बुक से ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। ये बुक सर्च कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको चुनाव से रिलेटेड चीजें समझाई, प्रिपरेशन का टाइम मैंने बता दिया, बुक आपको बता दी। ये एक शॉर्ट वीडियो थी, डिटेल्ड वीडियो लगभग आधे घंटे की मैं शेयर करूंगा, जिसमें हर चीज डिटेल में डालूंगा मैं, ठीक है, पोस्ट के बारे में भी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट योर क्वेरीज। एसएससी कोर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको सारी अपडेट एसएससी एग्जाम की हम प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप क्वेरीज पूछते रहते हैं, मैं जवाब देता रहता हूँ जितनी मुझसे हो सकता है पॉसिबल। और अगर आपका कोई भी डाउट है यहाँ पर, आप मुझसे कमेंट में पूछे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच।